पहला पाप जो गर्भपात कराते हैं, पहला पाप तुमने अतिथि की हत्या की है। वो जबकि हमारे देश की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, अतिथि घर में आया है तो देवता के समान होता है। हमारे यहाँ तो लिखा अतिथि संविभाग, यदि भोजन कर रहे हो और कोई अतिथि आ जाए तो आधा भाग अतिथि को भोजन में दे देना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। एक बच्चा गर्भ में आया, भाई अतिथि था, एक मेहमान था, उसका सत्कार तो नहीं किया, उसके हत्यारे हो गए थे। सब ध्यान रखिए। दूसरा पाप, तुमने एक गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या नहीं की, बल्कि एक शरणागत के हत्यारे हो तुम। और हमारे देश की संस्कृति ये कहती है कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए, शत्रु का भाई विभीषण भी आ जाए, तो राम उस विभीषण दुश्मन के भाई को भी गले से लगा लिया करते हैं। कैसी रामायण पढ़ते हो आप? आपके घर में एक बच्चा आया है, वह आपकी शरण में आया है, पालनहार ही मारनहार हो गए, बाढ़ ही खेत खाने लगी, कैसी होगी जिंदगी हमारी? विचार करिए। एक शरणागत की हत्या की है तुमने। तीसरा पाप, तुमने दीनहीन अनाथ की हत्या की है। इतने ही तुम्हारे बाजुओं में ताकत थी तो जन्म लेने के बाद मार के दिखाते। एक दीनहीन अनाथ को 3 लोगों ने मिलकर के मार डाला। 3 हत्यारे हैं उसके। वो बच्चा चीख नहीं सकता है, वो बच्चा कानून से अपनी दया की भीख नहीं मांग सकता। वो बच्चा तुम्हें अदालत तक घसीट के, अनाथ है ना वो, गर्भ में है तुम्हारे, वह अपनी जिंदगी की मांग नहीं कर सकता। 3 हत्यारे हैं ये। पहला हत्यारा तो वो पति जो अपनी पत्नी को गर्भपात के लिए मजबूर करता है, वो सबसे बड़ा हत्यारा हुआ करता है। दूसरा हत्यारा वो डॉक्टर जो चंद रुपयों के खातिर किसी के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु का कत्ल करता है। और तीसरी हत्यारिन वो मां है जो अपने ही खून की हत्या करवाती है जाकर के। ध्यान, ये 3 हत्यारे हैं, ध्यान रखना। ये 3 ऐसे कसाई हैं, ये लाख तीर्थ करें, चारों धाम की यात्रा करें, गंगा नहा ले, जमुना नहा ले, ये खून के दाग कभी धुलने वाले नहीं हैं। ये तीनों हत्यारे लोग, ये तीनों कसाई लोग। और जिस क्लिनिक में गर्भपात होता है, मैं उसे अस्पताल नहीं कहता, वो किसी बूचड़ खाने और स्लाटर हाउस से कम नहीं हुआ करता है। अरे बूचड़ खाने में तो पशुओं को मारा जाता है। ये ऐसा बूचड़ खाना है जहां चंद रुपए के खातिर एक डॉक्टर इतना बड़ा पाप करता है। कहां गई तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं? कहां गई उस नारी का धड़कता हुआ दिल? जानते हो मां का दिल क्या होता है? बच्चा सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है। वो दुनिया में मां हुआ करती है। मां तो वो होती है खुद भूखी रहती है लेकिन बच्चे को आंचल का दूध पिलाया करती है। मां तो वो होती है कि अपनी जान लुटाना पड़े लेकिन बच्चे को जीवन दान दिया करती है। यूं तो आंधी तूफान आए तो मां की नींद नहीं टूटती रात को, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुनमुना जाए तो गहरी नींद भी मां की पल भर में टूट जाया करती है। अरे मां का हृदय तो गुलाब की पंखुड़ियों से ज्यादा कोमल होता है, लेकिन बाहरी हत्यारिन मां, तेरा हृदय तो ग्रेनाइट से भी ज्यादा कठोर हो गया है, अपने ही खून की हत्या करा रही है। अरे जिस नारी ने गर्भपात कराया है, ये मत सोचना कि उसने केवल एक लड़की की हत्या की है या एक बेटे की हत्या की है। तुम्हें जो पाप लगेगा ना, गर्भपात कराने का पाप, आपने एक बच्चे की हत्या नहीं की है, आपने भावी मुनि की हत्या की है, आपने एक साध्वी की हत्या की है, आपने एक हो सकता है आपकी बेटी जन्म लेने के बाद नहीं फंसती संसार के प्रपंच में, कोई ज्ञानमती बनकर खड़ी हो जाती, कोई विशुद्धमती बनकर खड़ी हो जाती, कोई सुपार्श्वमती बनकर के दुनिया में खड़ी। यदि वो बेटी माताजी बनती तो
मैं उस महिला से कहूंगा, तुमने एक आरिका की हत्या कर दी है, ध्यान रखना। यदि वो बेटा संत बन जाता, हो सकता है आपका बेटा घर गृहस्थी में ना फंसता। तो आपने यदि बच्चे का गर्भपात कराया है, ये मान करके चलो एक विवेकानंद की तुमने हत्या की है, आने वाले शांति सागर की तुमने हत्या की है, आचार्य कुंद की तुम हत्यारिन हो। तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, तुम्हें संत हत्या का पाप। क्या मालूम कौन बच्चा क्या बन जाए। हो सकता है आपकी बेटी इंदिरा गांधी बनती, हो सकता है आपकी बेटी प्रतिभा पाटिल बन करके खड़ी हो जाती। तुमने आने वाले भविष्य के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हत्या की है, तुमने आने वाले संतों की हत्या की है, आने वाली देवियों की तुमने हत्या की है। अभी तक तो हमने सुना था कि पूत कपूत होते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन बाहरी कलजुगी माँ, तूने अपनी कोख में प्रश्न चिन्ह लगवा दिया है। तूने अपनी कोख में संदेहास्पद हो गई तुम्हारी कोख। अब कोई अवतार जन्म ना लेगा, क्योंकि हर अवतार और तीर्थंकर ये सोचते होंगे कि ना जाने किसी हत्यारिन माँ के गर्भ में चले गए तो जन्म लेने से पहले हमारी जीवन लीला समाप्त। कैसी हो गई माँ की ममता। तुम तो नारी हो, मालूम है तुम्हें? एक नागिन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद खाती है। एक कुत्ती जब भूखी होती है तो जन्म देने के बाद बच्चों को खाती है। तुम्हारी जिंदगी तो उनसे भी बदतर हो गई। जन्म लेने से पहले कोख में ही अपने बच्चे को खा जाया करती हो, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया करती हो, उसकी जीवन लीला छीन लिया करती हो। गर्भपात कराने वाली स्त्री नागिन से भी बदतर हुआ करती है, ध्यान रखना। क्या होती है मालूम? एक क्रूरता की रूप जो विकराल रूप में रहती है। वह शेरनी जब किसी के बच्चे को देखती है तो मार के खाती है, लेकिन उसी दाढ़ से जब अपने बच्चे को उठाती है ना, उस हत्यारिन दाढ़ में भी करुणा का और ममता का जन्म हो जाया करता है। वह भी बड़े प्यार से अपने बच्चे को उठाती है। एक हिरनी भी शेर का मुकाबला कर लेती है। हिरनी भी अपनी शक्ति को नहीं देखती है। आचार्य माने तुमने कहते हैं, जाती है मृगपति के आगे प्रेम रंग में। यदि शेरनी बच्चे पर अटैक करे तो हिरनी उसका मुकाबला करने को तैयार होती है। यह ताकत कहां से आती है? यह ममता की ताकत हुआ करती है। मान्यवर, कितने तड़फा तड़फा करके उस बच्ची की जान ली जाती है। गर्भ में बच्चा रखकर एक डॉक्टर के पास चली जाती हो, और वह कसाई नपुंसक डॉक्टर चंद रुपए के खातिर उस मां को जिसके गर्भ में बच्चा है स्ट्रेचर पर लिटा दिया करता है। और लिटाने के बाद औजार नहीं जानते कि हम सब्जी काट रहे हैं या इंसान को काट रहे हैं। कैंची को कुछ नहीं पता है, लेकिन इस आदमी को तो पता होता है ना। ये धारदार औजार उस मां के गर्भ में डालता है, और गर्भ में डालने के बाद बच्चा जब चीखता है कि मां मुझे जन्म लेने दे, मैं तो आया था तेरे गर्भ में कि मुझे सांसें मिलेंगी, जीवन मिलेगा। मां, तूने तो मां के नाम को कलंकित कर दिया। कैसी पथराई छाती होती है उस मां की कि वह लेटी लेटी गर्भपात कराती रहती है। तेज धार वाला चाकू जाता है, कैंची जाती है, धीरे धीरे उस बच्चे के पैर की उंगलियों को कतर कतर के रख दिया जाता है। आप विचार करिए, बच्चा तो सोचता था माँ मेरे हाथ को चूमेगी, मैं माँ के गाल पर अपने हाथ रखूंगा, लेकिन इस हत्यारी माँ ने उसके हाथों के टुकड़े टुकड़े करा दिए, कतरा कतरा कर दिया उसे। एक कैंची जाकर के बोटी बोटी काटती है। वह हत्यारिन कैंची नहीं जानती मैं क्या काट रही हूँ, और धीरे धीरे बच्चे के टुकड़े किए जाते हैं। बच्चा उल्टा होता है, बच्चा भागता है। गर्भ के भीतर कहां ऐसी भयानक मौत,
सोचो कभी रोटी बनाते समय उंगली जल जाए तो कितनी वेदना होती है। वो कोख में अपने बच्चे का कत्ल करा रही हैं आप। ऐसी हत्यारीन माँ है, ऐसी चट्टान हृदय। बच्चा उछल रहा है, माँ मुझे केवल जन्म लेने दे। गलती हो गई कि मैं तेरी कोख में आ गया। माँ मुझे पैदा होने दे, दुनिया में आने दे। अरे किसी कचड़े घर में फेंक देना माँ, लेकिन 9 महीने तो मुझे सांसें प्रदान कर दे। कुछ सुनाई नहीं देता उसकी कानों में। उस बच्चे की चीख गर्भ में गूंज जाती है। बच्चे के हाथ पैर लहू लुहान कर दिए। एक छोटी सी हथौड़ी जाती है और बच्चे के सिर को तोड़ती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसकी चीख उसी गर्भ में गूंज कर रह जाती है और एक पाइप के माध्यम से कतरा कतरा होकर ममता की हत्या हो जाया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, माँ तो माँ होती है। माँ तो वो होती है कि एक बंदरिया का बच्चा मर जाए ना तो मरे हुए बच्चे को 6 महीने छाती में लगाकर घूमती है। वो दुनिया में माँ कहलाया करती है। जब तक उसके अंग अंग ना गल जाए, बंदरिया अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है। जानवर से भी बदतर तुम्हारी जिंदगी हो गई। विचार करिए आप। एक हिरनी को एक शेर खा रहा था। हिरनी की आंख में आंसू आ गए। शेर ने कहा तू नहीं बचेगी। बोले मुझे विश्वास है मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा ग्रास हूं, तुम मुझे खा सकते हो। 5 मिनट की मोहलत दे दो। बोले क्या हुआ? मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उन्हें एक बार अंतिम बार दूध पिलाया हूं, उसके बाद मेरी जीवन लीला समाप्त कर देना। और एक निवेदन है मेरा तुमसे कि तुम मुझे खा लेना, लेकिन मेरे स्तन को मत खाना। बोले क्यों? बोले मेरे मरने के बाद मैं चाहती हूं कि मेरे स्तन मेरे बच्चे के मुंह में पड़े रहना चाहिए। मैं मजबूर हूं कि तुम मेरी हत्या करोगे। वो कहते हैं, ये कहानी कहती है पंचतंत्र की, कि शेर ने जैसे ही सुना कि बच्ची ये जो हिरनी है छोटे छोटे 2 बच्चों की माँ है, शेर ने कहा जा मैं तेरा भक्षण नहीं करता हूं, जा तू अपने बच्चों को जीवन दान प्रदान कर दे। मानव, एक जानवर में इतनी ममता जग जाती है। एक जानवर सब कुछ लुटा देता है। तुमने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक मालिक के बच्चे को बचाने के लिए एक नेवला सांप से मुकाबला करता है और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता है और मालिक के बच्चे को बचाने की वह ताकत रखा करता है। तुम अपने ही बच्चों की हत्यारे हो। मान्यवर, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, शास्त्र कहते हैं, आगम कहता है कि जो मां अपने बच्चे का गर्भपात कराती है, वो जो पति अपनी पत्नी को गर्भपात कराने के लिए मजबूर करता है, वो जो निकम्मा डॉक्टर पैसों की खातिर किसी के बच्चे की हत्या करता है, आने वाले 7 जन्म तक ये मां बांझ की पर्याय में जन्म लेती है और ये डॉक्टर वो पति हिजड़ों की पर्याय में पैदा हुआ करते हैं। दूसरों के बच्चों को देखकर ललचाएंगे, लेकिन तुम्हारी गोद में कभी किलकारियां आने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा पाप मत करिए, ऐसा अपराध मत करिए अपने जीवन में। मैं माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, अनचाही औलाद गर्भ में आ जाए, वो जिसको तुम जन्म देना नहीं चाहती हो, ये संत पुलक सागर तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करता है, केवल 9 महीने थोड़ा सा धैर्य रखिए, उसे केवल जन्म लेने दो। तुमको नहीं पालना कोई बात नहीं, किसी कचड़े घर में डाल देना जाकर के। आज भी मेरा देश इतना पत्थर का नहीं है। तुम अपने बच्चे को जन्म देकर कचड़े घर में फेंकाना मत रखना अपने पास, और कचड़े घर में ना फेंक सको, किसी अनाथ आश्रम के झूले में डाल देना।
और वहां भी ना डाल सको तो मुझ पुलक सागर के दरवाजे पर डाल करके चले जाना, ध्यान रखना। लेकिन किसी बच्चे की हत्या मत करना, किसी का जीवन मत छीनना, मेरे दरवाजे पर डाल जाना, कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें अभिशाप नहीं दूंगा, मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा कि तुमने जन्म से पहले उसे मारा नहीं है। ध्यान रखिए, तुम अहिंसक कहलाओगी और पुलक सागर के दरवाजे पर डाल जाना। मैं इस भरी समाज में कोई ना कोई यशोदा खड़ी कर दूंगा, वो तुम्हारे बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर देगी। ध्यान रखिए, आज भी यशोदाओं की कमी नहीं है, लेकिन देवकियों से निवेदन है कि अपने बच्चे की हत्या मत करिए। ध्यान रखिए, उसे जन्म लेने का अवसर दीजिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अनचाही औलाद आ गई है, आप महाजन हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप जैन हैं, आप क्षत्रिय हैं, आपका कर्म जीवों की रक्षा करना है। जीवों को मारना तुम्हारा धर्म नहीं हुआ करता है। मुझे याद आती है एक बेटी, बड़ी साहसी बेटी थी, मेरी भक्त है, उसकी सगाई हो गई, शादी की तैयारियां, मंडप बुक हो गया, कार्ड बट गए। एक दिन उसकी मां को चक्कर आया, वो बेहोश होकर गिर गई। जैसे ही बेहोश होकर गिरी, घर के लोग परेशान हो गए, अस्पताल ले गए, एडमिट किया। उस बेटी का बाप बाहर है अस्पताल में, डॉक्टर ने बुलाया कि अमुक व्यक्ति को यहां बुला। जैसे ही वो व्यक्ति गया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, आप फिर से पिता बनने वाले हैं। पसीना आ गया माथे पर। उस महिला से कहा कि तुम मां बनने वाली हो। उसने कहा इस अधेड़ उम्र में मां, मेरी बेटी की शादी हो रही है, बेटी बराबरी की हो गई और मैं मां बन रही हूं। डॉक्टर साहब एक बार और जांच करके देखो, आपको गलतफहमी है, मैं इस उम्र में मां कैसे बनूंगी, मेरी बच्ची की तो शादी हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि ये सच है कि तुम फिर से मां बनने वाली हो। शर्म से पानी पानी हो गई, घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगी। घर पहुंची, सासू को बताया। सासू ने कहा तू पागल हो गई, बच्ची की शादी बारात आने वाली है और तू कह रही है कि मैं मां बनने वाली हूं। क्या करूं अम्मा जी? एक काम कर, एबॉर्शन करा दे बच्चे का, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, शादी के अभी 6 महीने हैं, गर्भपात करा दे कहीं बाहर जाकर के। जैसे ही उस मां ने सुना, पति ने सुना, पति ने कहा कि अम्मा ठीक कहती है, चल इस बच्चे का एबॉर्शन करा देते हैं। भीतर से आवाज आई, एक तो बुढ़ापे में औलाद हो रही है, गर्भपात जैसा पाप, मैंने तो महाराज का प्रवचन सुना है, मैं कैसे गर्भपात करा सकती हूं। उदास रहने लगी, बीमार रहने लगी। जिस बेटी की शादी थी, उस बेटी ने एक दिन मां से पूछा कि मां ये बता, तू कुछ दिन से बड़ी उदास है, जब से तू बेहोश हुई है क्या हो गया है तुझे? उस मां ने कहा कुछ नहीं बेटा। रोने लगी, आंसू बहाने लगी। बेटी ने कहा मम्मी आज तुम्हें बताना पड़ेगा, तुमको तकलीफ किस बात की है। अकेले कमरे में पकड़ के ले गई लड़की को, बोली बेटी मुझे माफ कर, मुझे शर्म आती है तुझे बताने में। बोले हुआ क्या मां? बोले बेटा मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज मैं शर्म से पानी पानी हूं। उस बेटी ने कहा मां तू बता तो तुझे क्या हुआ है। बोले बेटी जब तेरी मां बनने की उम्र है तब मैं मां बन रही हूं। बेटी ने ऊपर से नीचे तक देखा, इस उम्र में मां, बस यही तो तकलीफ है बेटा। क्या सोचा? बोले तेरी दादी कहती है कि गर्भपात कर दो,
तेरे पापा कहते हैं अबार्शन करा दीजिए इसका, तो मां तू क्या करेगी? बोले महाराज की आवाज मेरे कान में गूंजती है कि हत्यारे मां मत बन। बोल बेटी तू रास्ता दिखा। हर मां अपनी औलाद को रास्ता दिखाती है। आज ये मजबूर मां अपनी बेटी से कहती है मुझे रास्ता दिखा। आज ये मां तुझसे शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। बोल बेटी यहां तेरी शादी आ रही है और वहां मैं मां बन रही हूं। उस लड़की ने कहा 2 मिनट मम्मी। उसने मोबाइल उठाया और उस लड़के को फोन लगाया। लड़के ने कहा बोल क्या बात है? बोले ये शादी कैंसिल। मां ने मोबाइल छीना। बेटा इतने मुश्किल से रिश्ता मिला है, तू मेरी वजह से शादी कैंसिल नहीं कर सकती है। बोले मां मैं शादी नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होगी। बेटा कार्ड छप गए, सारी तैयारियां हो गई, हो जाने दो मां। मैं उन महाराज की भक्त हूं और शिष्या हूं। मैं अपनी शादी किसी खून पर नहीं कर सकती हूँ। किसी की हत्या करके मैं अपने मांग में सिंदूर नहीं भर सकती हूँ। मैं जैन कुल में पैदा हुई हूँ, मैं महावीर के वंश में पैदा हुई हूँ। माँ ये पाप कैसे होगा? माँ ने कहा बेटा शादी कैंसिल मत कर। लड़की ने कहा नहीं ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी कीमत पर नहीं होगी। पिता आ गए, दादी आ गई। दादी ने कहा पागल बनती है। बोले चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में कैसा भी तूफान आ जाए, मेरी मां गर्भपात नहीं कराएगी। मेरी मां किसी भी कीमत पर अबार्शन। दुनिया के लोग हंसेंगे, मां अभी जन्म देगी तो दुनिया हंसेगी, मार देगी तो तेरी किस्मत तुझ पर हंसेगी, तेरे कर्म तुझ पर हंसेंगे। मां दुनिया क्या कहती है इस पर मत जा, अपना धर्म क्या कहता है इस पर जा, इस पर सोच विचार कर। हम अहिंसक लोग हैं, हम रात्रि में भोजन नहीं करते, हम पानी छान कर पीते हैं। बता मां फिर इस बच्चे की हत्या कैसे करा सकती है? उस लड़की ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लड़के ने कहा बात क्या है? लड़की ने सारी चीज बताई। लड़का बोला पगली मैं भी तो किसी जैन खानदान में पैदा हुआ हूं, तू जब कहेगी तब शादी होगी। अरे लड़कियां तो दुनिया में हजारों मिलती हैं, लेकिन तेरे जैसी लड़की दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है। मेरी शादी होगी तो तेरे से होगी। कौन सा बड़ा पाप हो गया है? अरे किसी को जन्म देना पगली पाप नहीं है, किसी का जीवन लेना सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। और उस लड़के ने उस लड़की का 2 साल इंतजार किया। ध्यान रखिए, जब तक उसकी मां की कोख से बच्चे का जन्म नहीं हुआ और 1 साल बच्चा बड़ा नहीं हो गया, तब तक दोनों ने शादियां नहीं की। मेरी समाज की बेटियों, यदि माँ बाप गलत रास्ते पर जाएं तो तुम सच्ची बेटी बनने का सौभाग्य प्राप्त करिए। ऐसी सलाह अपने घरों में मत दीजिए, गर्भपात की सलाह मत दीजिए। किन बेटों की चाहत में गर्भपात कराती हो? बेटा कब पड़ोसी बन जाए कुछ नहीं कह सकते। एक मां ने अपनी लड़की का गर्भपात कर दिया। डॉक्टर से पता किया कि मेरी कोख में क्या है, सोनोग्राफी कराई, बोले लड़की है। उसने कहा जितना भी पैसा लगे इसका अबॉर्शन कर दीजिए, मैं इसे जन्म नहीं देना चाहती हूं। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद उसे बेटा हुआ। बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। एक दिन दुर्घटना घटी। एक एक्सीडेंट में उस महिला के पति की मौत हो गई। बहुत रोई, विधवा हो गई। ध्यान रखना अपना ही कर्म लौट करके आता है। उसने सोचा कि मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, डॉक्टरों ने उन्हें लिया नहीं, पहले पुलिस केस बनाओ, उसके बाद इलाज होगा। जब तक पुलिस आई पति ने दम तोड़ दिया। उस औरत ने संकल्प किया अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। बुरे दिन आए, गरीबी आई। बेटे ने, मां ने सब कुछ बेच दिया, गहने बेचे, मकान बेचा। जा बेटा तू डॉक्टर बन जा, मेरा एक ही सपना है
जैसा मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, ऐसा किसी का पति तड़प के ना मरे। कहते हैं बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा शहर में डॉक्टर बन गया, मां गांव में रह रही है, सब कुछ बेच करके झाड़ू पोछा करती और एक सपना देखती कि मेरा बेटा जिस दिन डॉक्टर बन जाएगा ये बुरे दिन मेरे खत्म हो जाएंगे हमेशा को। एक दिन डॉक्टर बन गया, बेटे ने मां की सुध ना ली, शहर की हवा लग गई। एक दिन बहुत बीमार पड़ी, गांव के लोगों ने कहा कि मां तेरा बेटा डॉक्टर है, जाकर इलाज करा। उसने कहा मेरा बेटा शहर में कहां रहता है, एड्रेस मुझे नहीं मालूम है। एक मां को बेटे का पता नहीं। गांव के लोगों ने कहा बहुत बड़ा डॉक्टर है, किसी को भी पूछेगी हर कोई पहुंचा देगा। अच्छा, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं है। सोचो, जिस बेटे के लिए बेटियों की हत्या करती हो, उस मां के पास शहर जाने का पैसा नहीं है और बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। मान्यवर, इसे कहानी मत समझना, ये घटना कभी भी तुम्हारे घर में घट सकती है, ध्यान रखिए। गांव के लोगों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया, ले मां तू शहर चले जा। जैसे ही शहर पहुंची, रेलवे स्टेशन पर उतरी, प्लेटफॉर्म से बाहर गई, ऑटो रिक्शे वाले को बोली इस डॉक्टर को जानते हो? अरे रिक्शे वाले ने कहा बूढ़ी अम्मा कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर। छाती फूल गई उस मां की, मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले चलो, बिठाया, रिक्शे पर ले गया। मां ने अपनी पोटली में से पुराना नोट निकाला। रिक्शे वाले ने कहा नहीं, कोई बात नहीं मां जी, नहीं चाहिए मुझे पैसा, तू रख, एक दिन पुण्य का काम मुझे भी करने दे। मां ने बहुत समझाया, ले ले बेटा पैसा, मेरे पास क्या कमी है मुझे, मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर, इतनी बड़ी कोठी। आंखें फटी की फटी रह गई उस मां की। रिक्शे वाला चला गया, प्रणाम करके बेल बजाई, बेटा ने दरवाजा खोला। उसने कहा मां तू ये फटे पुराने कपड़ों में, बोले तू मेरा बेटा? देख मां कितनी बड़ी कोठी बना ली मैंने, कितना बड़ा अस्पताल है मेरा। मां के आंचल से दूध छलक आया। उसने कहा बेटा आज ये मां धन्य हो गई, तूने मेरी मेहनत सार्थक और सफल कर दी। आज मैं सब भूल गई कि मैंने एक दूसरों के कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोछा किया है, इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। भीतर से एक डॉक्टर और निकली। मां ने पूछा ये कौन है? बोले मां ये तेरी बहू है, शादी भी हो गई। बोले कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, हम तुझे खबर नहीं दे पाए। मां ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह, ये मां का दुआएं तुझे है। कैसे आई मां? 3 महीने से बीमार हूं बेटा, कोई इलाज नहीं हो रहा मेरा, गांव में अकेली पड़ी हूं, गांव वालों ने मुझे तेरे पास भेजा है। बेटा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा इलाज करूंगा। अस्पताल में एडमिट कराया, 7 दिन तक इलाज हुआ। 8वें दिन मां सही हो गई। बेटे ने कहा मां देख, मैंने तुझे सही कर दिया। बेटे के सिर पर हाथ रखा, मेरे बच्चे बस यही दिन मैं देखना चाहती थी। बेटे ने कहा मां तब तू पूरी तरह स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है तुझे, अभी काम कर, तू गांव वापस चली जा। मां ने देखा कि गांव वापस चली जा। बेटे ने कहा मां देख, ये शहर का मामला है, तू बूढ़ी हो गई है, हमारे पास कहां टाइम रखा है, तेरी बहू भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, यहां कहां रहेगी, गांव में तेरा मन लगेगा। जा मां तू गांव वापस चली जा, और जब बीमार हो जाए तो फिर मेरे पास चले आना, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। मां की जुबान बंद हो गई। सोच रही थी बेटे के साथ जीवन गुजरेगा,
बेटा कहता है माँ तू आज अपने गांव चली जा। माँ की आंखें फटी की फटी। माँ ने कहा ठीक है बेटा तू खुश रहे। जाने लगी गांव में। बेटे ने कहा कि ठहरो माँ, एक काम तो करते जाओ। बोले क्या है? अपने जेब के कोट की जेब में हाथ डाला। माँ सोच रही थी कुछ पैसा देगा। एक कागज का टुकड़ा निकाला और कहा माँ 7 दिन तू अस्पताल में रही, उसका बिल चाहिए मुझे। और तुझे जो मैंने दवाई खिलाई उस दवाई का ये पर्चा है, डॉक्टर की फीस है। तुझे दूध पिलाया उसका एक कर्जा है। माँ जाने से पहले ये बिल चुका के जाना। माँ एक हाथ में कागज का टुकड़ा देखती है, वो सामने खड़ा दिल का टुकड़ा देखती है। माँ सोचती है कि गांव वालों ये दिन दिखाने से पहले मुझे वहीं तड़प करके मर जाने देते। धरती तू फट जा तो मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर लो। वह देखती है क्या इस कलयुग में ऐसा भी हो सकता है कि अपना बेटा ही अपनी दवाई का बिल हमसे मांग सकता है। ऐसा घोर कलयुग। ये बेटा कह रहा है दवाई का बिल चुका, ये बेटा कह रहा है दूध का बिल चुका। आंखें पथरा गई उसकी, शब्द मौन है, कंठ रुंध गए उस माँ के। उस माँ ने थोड़ी देर अपने आप को संभाला। सीने में बहुत दर्द पैदा हुआ, जो दर्द शायद इसे जन्म देने में भी महसूस ना हुआ होगा। अपनी ही औलाद जब उपेक्षा कर दे, झरझर आंसू उस माँ की आंखों से। उस माँ ने छाती में ढांढस बांधते हुए कहा बेटा जो माँ तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना सकती है, इस माँ में इतनी ताकत है कि तेरा बिल भी चुका सकती है। ध्यान रख, एक बात याद रख बेटा, कुछ दिन की मोहलत दे दे। मेहनत मजदूरी करके मैं तुझे वचन देती हूं कि जब तक तेरा बिल ना चुका दूंगी इस तन से सांस नहीं छोड़ूंगी। ध्यान रख, मैं तेरी माँ हूं और तूने बिल मांगा है तो जरूर बिल चुकाऊंगी। बाहरे नपुंसक औलाद, अपने माँ बाप से दवाइयों का बिल मांगते हो, शर्म आना चाहिए तुमको। अपनी माँ से कहते हो कि हमने दूध पिलाया उसका बिल दे दे, हमने फल फ्रूट्स खिलाए उसका बिल दे दे। धन्य थी वो देवी माँ। अरे माँ यदि अपने बेटे से कह देती कि बेटा तूने तो 7 दिन अस्पताल में रखा, मैंने 9 महीने कोख में रखा, उस बात का मुझे बिल चाहिए। है किसी औलाद के पास इतनी दौलत, तूने मुझे 1 गिलास गाय का दूध पिलाया लेकिन मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया, उसका बिल चाहिए। मैंने तेरे गंदे कपड़े साफ किए, उस बात का मुझे बिल चाहिए। और माँ यदि कह देती कि मैंने तेरे लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान की है, मुझे उन रातों का बिल चाहिए। बोलिए मैंने तेरे लिए कितने दिन भूखी रहकर गुजारे हैं, उस एक एक रोटी का मुझे बिल चाहिए। तो हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं कितनी भी दौलत कमा लेना, बाजार में गाय का दूध मिलेगा, भैंस का दूध मिलेगा, लेकिन बाजार में माँ का दूध नहीं बिका करता है। ध्यान रखिए, कितनी भी दौलत कमा लीजिए, अरे किसी के खजाने में इतनी दौलत नहीं कि माँ के दूध का कर्ज उतार सके। एक बात ध्यान रखना, पूरे हिंदुस्तान को भी गिरवी रख दिया जाए तो भी माँ के दूध का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। माँ तो माँ होती है मान्यवर, माँ तो वो होती है कि 7 जन्म तक अपनी खाल की जूतियां बनाकर पहनाओ तो भी माँ के ऋणों से कोई बेटा मुक्त नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए।